पहली पुतली रत्नमंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा बताती है। वह इस प्रकार है। आर्यावर्त के अंबावती राज्य में राजा गंधर्वसेन का शासन था। उन्होंने 4 विवाह किए। ब्राह्मणी से ब्रह्मवीत, क्षत्राणी से शंख, विक्रम और भर्तृहरि, वैश्य पत्नी से चंद्र और शूद्र पत्नी से धन्वंतरी का जन्म हुआ। राजा ने ब्रह्मवीत को दीवान बनाया, लेकिन वह जिम्मेदारी नहीं निभा सका और राज्य छोड़कर भाग गया। भटकते भटकते वह धारा नगरी पहुंचा और वहां ऊंचा ओहदा प्राप्त कर राजा का वध कर स्वयं राजा बन गया। लेकिन जब वह वर्षों बाद उज्जैन लौटा तो उसकी मृत्यु हो गई। शंख को डर था कि उसके पिता विक्रम को राजा घोषित कर सकते हैं, इसलिए उसने सोते हुए अपने ही पिता की हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। इस भयावह समाचार से सभी भाई जान बचाकर भाग निकले। शंख ने विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों को खोज कर मार डाला। फिर उसने विक्रम को भी ढूंढने की कोशिश की, जो घने जंगल में एक कुटिया में रहकर तपस्या कर रहा था। शंख ने एक तांत्रिक को अपने साथ मिला लिया और योजना बनाई। विक्रम को भगवती की आराधना के लिए बुलाया जाए और जैसे ही वह सिर झुकाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। लेकिन विक्रम को शक हो गया। उसने तांत्रिक से ही सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। तभी शंख, जो मंदिर में छिपा था, ने धोखे में तांत्रिक का ही सिर काट डाला। इसी मौके पर विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीन ली और उसका भी वध कर दिया। अब विक्रम राजा बने, लेकिन एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में एक भव्य महल पहुंचे। यह महल राजा बाहुबल के दीवान तूतवर्ण का था। तूतवर्ण ने बताया कि यदि राजा बाहुबल स्वर्ण सिंहासन विक्रम को सौंप दें तो वे चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। राजा बाहुबल ने विक्रम को राज तिलक किया और स्वर्ण सिंहासन सौंप दिया। अब विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। आने वाली रोमांचक कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।